ओके, सो ये कुछ नए फ्रेंड्स हैं. इसमें से एक को आप जानते हैं क्योंकि आपने बहुत सेल्फीज देखी है मेरी इसके साथ, अक्षय. और एक मेरा फ्रेंड और निखिल, वो यहाँ पर नहीं है, वो दुबई गया हुआ है, बट आई एम रियली रियली मिसिंग हिम. और ये मेरी फ्रेंड है, थोड़ा पैन कीजिए, गरिमा ओबरा. और हम लोग कितने साल हो गए गरिमा? शी इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. 23 ईयर्स. हम लोग 2 साल के जब प्ले स्कूल में थे तब भी साथ में थे, प्री नर्सरी में, और वहाँ से लेकर अब तक. एंड ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं. और हम लोग कितने साल बाद मिल रहे हैं ये बता दे बस. हम लोग एक्चुअली हमेशा 6-7 साल बाद मिलते हैं. 6-7 साल बाद मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं हम ऐसे बात करते हैं जैसे हम रोज बात करते हैं. क्योंकि जो मेरा फर्स्ट स्कूल था उसमें गरिमा ने स्कूल छोड़ दिया था 5th के बाद. हाँ, 5th के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया. और उसके बाद से लेके अब तक हम कांटेक्ट में हैं, और उतने ही अच्छे से कांटेक्ट. और जो लोग मुझे जानते हैं, और ये स्पेशली मुझे जानती है, मेरी तरफ से कांटेक्ट रखना इज़ सो डिफ़िकल्ट, बट थैंक्स टू हर. एंड इसने हमेशा इनिशिएटिव लिया. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, इसके बर्थडे पे मैंने इसे आज तक टाइम पे विश नहीं किया है. या तो मैं पहले करती हूँ या बाद में करती हूँ. और इसको इतनी आदत हो गई है कि ये खुद कभी कभार मुझे रिमाइंड करवा भी देती थी इनडायरेक्टली, कभी नहीं भी करवाती थी. बट इसको ये पता है कि इसको 20th मार्च को, देख मुझे डेट याद है, हाँ, 20th मार्च को भले ही मुझे याद है कि मुझे इसको विश करना है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैं इसको विश ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उस दिन ही भूल जाती हूँ. पर आगे पीछे कभी भी इसका विश जरूर आता है. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है. तो मैं कभी भी अरे सॉरी गरिमा, हैप्पी बर्थडे, इट्स ओके, आई न्यू इट यार, कम ऑन. बाकी ये बता देंगे. और ये मेरी रूममेट थी जब मैं पहले फर्स्ट मतलब मुंबई में आई, जो इस घर से पहले जिस घर में रहती थी. हम लोगों ने साथ में सिर्फ 4-5 महीने ही बिताए, बट उन 4-5 महीनों में एक इतना अच्छा कनेक्ट बन गया कि नाउ शी इज़ कनेक्टेड टू मी, माई मदर. मतलब शी इज़ वेरी, माई इंटायर फैमिली इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर. एंड शी इज़ निशा. मैंने निशा नाम नहीं बताया था. सो अब ये तो मेरे बारे में क्या है बताएगा कि ये खाने से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको बता सकती है. और ये अक्षय, ये तो आप सब जानते ही हैं. चीज़ जो आई गेस गणेश जी और हर्षिता जी में कॉमन है वो ये है कि गणेश जी को भी खाना बहुत पसंद है और हर्षिता को भी खाना बहुत पसंद है. तो इट डजंट शो, बट शी लव्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्वीट्स, स्नैक्स, एवरीथिंग, एंड शी लव्स ईटिंग. अरे ये मेरे फैंस भी जानते हैं, उनको हम रोज़ बोलते हैं डाइट डाइट डाइट. जब वो लेकर आते हैं केक या कुछ भी या कपकेक्स तो ख़त्म हो जाते हैं वो. एक पॉइंट है मेरे पास, मैं जब उसके साथ थी, शी इज़ परफेक्शन, उसको सब चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए. लेकिन ये लड़की हमेशा, शी इज़ ऑलवेज इन अ हरी, इतने जल्दी में रहती है. कभी मैं उसको कुछ बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, शी विल बी लाइक मैं जा रही हूँ 10 मिनट में. हाँ सुन ना हर्षिता, मैं घूम के देंगे, शी इज़ गायब. 2 मिनट में वो चली भी जाते हैं, वो इतनी हरी में रहते हैं एनी टाइम. हाँ ये भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सो गई हूँ और मेकअप, मतलब मैं इतनी थक गई हूँ और मैं कहीं से आई हूँ और मैं ऐसी सो गई, और बाद में निशा मेरे फेस से मेकअप रिमूव कर रही है. उसके बेड से कपड़े वहाँ अलमारी में रखती है. हाँ एक्चुअली मेरे बेड पे जितने कपड़े होते थे या मैं जो भी खुला छोड़ के जाती थी वो सब निशा उठा के रखती थी रूम में से. एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया है, तो बट मुझे बचपन का वो टाइम याद है जब हर फंक्शन में इसमें मतलब मैं बहुत क्वाइट हुआ करती थी और हर्षिता हमेशा यूज्ड टू बी द वन हु लव टू पार्टिसिपेट एंड ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी. तो वो मुझे खींचकर सब फंक्शन में, सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए लेकर जाती थी. सो आई थिंक मेरा जो भी स्टेज प्रेजेंस या ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस मुझ में है, दैट्स थैंक्स टू हर. Please, no. I want to tell you, she was one of the brightest kids in school. She was the topper, and ये मास कम्युनिकेशन में इसने मास कम्युनिकेशन किया. और सबको पता है कि मास कॉम के लिए यू जनरली टेक ह्यूमैनिटीज और समथिंग लाइक आर्ट सब्जेक्ट, बट शी डिड it with science, with bio, because she used to love studying. वो ऐसी पहली लड़की मैंने देखी है जिसको पढ़ाई करना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि उसने अपनी फील्ड में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है वो भी उसने सोचा कि मैं पढ़ूंगी. इंटरव्यू तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फैन मेरे बारे में नहीं जानते. मतलब नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लोगों को जैसे मुझे जिस तरह मुझे एक्टिंग पसंद है, इसको पढ़ाई करना पसंद था. एंड नाउ शी इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट एड एजेंसीज हियर, Ogilvy, एज अ कॉपीराइटर, सीनियर कॉपीराइटर. अब हम ऑफन मिलेंगे. ये तो फर्स्ट आती थी सब चीज़ों में. मुझे याद है हमने एक पोएम की थी, मैं हूँ टिम टिम करता तारा. वी डिड दैट एनुअल डे फंक्शन, हम लोग दोनों स्टार बने थे. हाँ यार, तू इसकी मेमोरी बड़ी सही है, मुझे तो इतना याद भी नहीं है. क्योंकि अभी तक और मुझे एक बार याद है, ये एप्पल बनी थी और मैं ऑरेंज. इतना कोई खास निकनेम तो हमने आज तक मेरा तो मेरे मम्मी पापा ने रखा था नोना. नोना ही बुलाते थे. नोना ही बुला. हर्षिता के सेवा.
एक्चुअली वैसे तो कुछ नहीं, वैसे तो मैं एक्चुअली बहुत मोटी भी पहले थी ना, काफी ज़्यादा काफी। तो मोटी और ये लोग मुझे ऐसे चिढ़ाते थे कि मैं खाना भी खाया हुआ है तो क्या। Exactly, but it doesn't show, right? She's in a great shape. So yeah. अभी 2 दिन से मुझे बोल रहे हैं कि तुझे तो लगता ही नहीं है, तू कितना, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब लगता है। बचपन में बहुत झगड़े हुए और हम लोग एक दूसरे को कार्ड्स दे के मनाते थे, और मेरे पास अभी तक हर्षिता के बनाए हुए कार्ड्स Oh my पड़े हैं। God, आई एम no. नॉट किडिंग, आई हैव द कार्ड्स। पेपर पे ऐसे नोटबुक की शीट्स फोल्ड करके कोई मैसेज लिख के देना, हम लोग क्लास में बहुत करते थे। बस मुझे इसकी एक चीज़ नहीं पसंद थी, ये जो दही आलू खाती थी। आलू को दही में डाल के, मतलब वो भी ऐसे कच्चे नहीं, सब्जी वाले आलू जिसमें ऑलरेडी हल्दी मिर्च सब डला हुआ है, उसको दही में ऐसे डाल के, तब मुझे लगता था कि ये दही के साथ आलू ऐसे डाल के कौन खा सकता है। लेकिन अब मैं सब खा सकती हूँ, खिचड़ी बना के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झगड़ा आई रिमेंबर हमारा कॉलेज डेज में, आप लोगों को पता होगा, हम लोग डांस ग्रुप में थे नर्शा एंड वी वर बोथ इन सीनियर में, सो वी हैड अ फॉल आउट वंस, बट आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें, एंड क्योंकि मैं इतनी हमारे अच्छी हूँ साथ ना, मैं इसको मनाना माफ़ कर दिया था इसने मेरे को, मनाना तो आखिर में मुझे ही पड़ा था, बट ठीक है, हमारा कभी आई डोंट थिंक वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 7 years, बट आज तक कुछ ऐसा फॉल आउट या झगड़ा हुआ है, इसीलिए शायद हम लोग अभी तक फ्रेंड्स हैं, बिकॉज क्योंकि ये जब कुछ किचन में खड़े होकर बनाता है ना, तो ये किसी को कुछ नहीं करने देता, और अगर कोई कुछ करे तो इसके साथ झगड़ा होना पक्का है। तो उसमें मैं सोचती हूँ कि चल छोड़ यार, क्या अपना दिमाग खराब करना। मैडम स्टार तो बहुत पहले से ही हैं, अभी तो खैर सब लोग जानते हैं, बट हमारे लिए मैडम बहुत पहले से स्टार हैं, तो मैम के टैंट्रम्स। बट एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए कि शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड, उसका फोकस कभी लूज़ नहीं हो सकता, जो उसको काम करना है इट्स ऑलवेज सेट स्ट्रेट, तो दैट्स द एग्जैक्टली। अब तो सबको यही लगेगा कि अक्सा को बुलाए इसलिए गए ताकि हर जगह तारीफ हो सके, नहीं, बट ऑनेस्टली शी हैज़ ऑलवेज रिमेन वेरी फोकस्ड एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट आई बिलीव। मेरे को भी ये बोलना था कि चलो टचवुड हम लोग का आज तक झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट भी शायद नहीं हुआ है, बिकॉज वो एक तो मेरे से 2 साल छोटी है, बट अकॉर्डिंग टू हर एज शी इज़ वेरी मच्योर्ड फॉर एज, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिबल लगती है मेरे को। कभी कोई शी गिव्स में सजेशन जो मैं मान जाती हूँ, तो ऐसे झगड़ा नहीं हुआ है। एंड एज ए रूममेट शी इज़ वेरी, मतलब बस आई एम मिसिंग योयो, परम एंड अंकित नाउ, क्योंकि अगर वो तीनों होते तो वो मेरी अच्छे, अक्सा जानती है जब इंटरव्यू लेने आती है, इतने अक्सा आज तक मेरी तारीफ किया उन तीनों ने आज तक, और वो तीनों बैठ के यहाँ मेरे अच्छे से ले रहे होते। तो आई होप आपको अच्छा लगा और मेरे न्यू फ्रेंड भी आपको अच्छे लगे, और एक लाइक इट्स जस्ट द बिगनिंग, बट आई होप एंड आई विश कि एवरी ईयर मैं और अच्छे से करूँ। सो हैव फन एंड एक साथ बोलते हैं गाइस, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया।